हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का चैप्टर सेकंड, जो कि बहुपद है। तो आज हम जानेंगे कि बहुपद क्या होता है और बहुपद कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे बहुपद होते हैं। यानी कि आज की वीडियो में हम पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे कि बहुपद क्या होता है। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? चैप्टर आपका है पार्ट 2 और पाठ का नाम है आपके बहुपद। क्या नाम है प्यारे बच्चों? बहुपद। जैसा कि चैप्टर का नाम है बहुपद, तो नाम के आधार पर ही आपको समझ में आ रहा होगा कि इसमें एक से अधिक पद होंगे। यदि कोई पूछे कि बहुपद क्या होता है तो आप क्या बताएंगे? एक ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें एक से अधिक पद होंगे। लेकिन पद कैसे होंगे? इसमें आपको चर और अचर राशि भी होंगी, यानी कि चर और अचर। बात आती चर और अचर की, तो चर और अचर क्या होते हैं बच्चों? चर राशि वे राशियां होती हैं जिनका आंकिक मान निर्धारित नहीं होता है, और अचर राशियां वे होती हैं जिनका आंकिक मान निर्धारित होता है। तो बहुपद की परिभाषा क्या हो जाएगी प्यारे बच्चों? बहुपद की परिभाषा हो जाएगी आपकी चर तथा अचर राशियों के जोड़ या घटाना अथवा गुणा भाग आदि को बहुपद कहते हैं प्यारे बच्चों। यानी कि चर क्या होगा? चर में आपको बहुपद क्या होगा? इसमें आपको चर तथा अचर राशि दोनों मिलेंगी। और यदि पूछें कि चर क्या होता है प्यारे बच्चों, ये चर और ये अचर क्या होता है प्यारे बच्चों? तो चर वे राशियां होती हैं जिनका आंकिक मान निर्धारित नहीं होता है, और अचर राशि भी होती है जिनका आंकिक मान निर्धारित होता है प्यारे बच्चों। इसके बाद बात करते हैं बहुपद कितने प्रकार का होता है। क्या बात करते हैं प्यारे बच्चों कि बहुपद कितने प्रकार का होता है? तो हम जानते हैं यहाँ पे बहुपद को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं प्यारे बच्चों। बहुपद को दो प्रकार से बांट सकते हैं। पहला होगा आपका पदों के रूप में बांट सकते हैं। कैसे? पदों के रूप में। और दूसरा घातों के रूप में। दूसरा घातों के रूप में। तो प्यारे बच्चों, बहुपद क्या होता है? चर तथा अचर राशियों के जोड़ या घटाना अथवा गुणा भाग आदि को बहुपद कहते हैं। उसके बाद बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो बहुपद को हम दो प्रकार से बांट सकते हैं प्यारे बच्चों। एक पहला पदों के रूप में, दूसरा घातों के रूप में। तो पदों के रूप में हम कैसे बांट सकते हैं प्यारे बच्चों? तो पदों के रूप में होगा आपका पदों के रूप में हम जानेंगे एक पदीय बहुपद और होगा द्विपदीय बहुपद। तीसरा होगा आपका त्रिपदीय बहुपद। और अगला होगा आपका चतुर्थ पदीय बहुपद। और इधर आपका घातों के रूप में होगा कुछ इस प्रकार। घातों के रूप में होगा आपका रैखिक बहुपद।
रैखिक बहुपद, दूसरा होगा आपका द्विघातीय बहुपद, दूसरा होगा आपका द्विघातीय बहुपद, और तीसरा होगा त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद, और अगला होगा आपका चतुर्थ घातीय बहुपद। तो प्यारे बच्चों, बहुपद को हम पदों के रूप में कुछ इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं और घातों के रूप में कितने प्रकार से हम व्यक्त कर सकते हैं। आप बोलेंगे सर ये एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी और ये रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, ये क्यों बता रहे हैं? ये तो 9th का सिलेबस है। तो प्यारे बच्चों, ये यदि आपको क्लियर नहीं है तो आप बहुपद चैप्टर को हल नहीं कर सकते। इसलिए आपको चैप्टर के बारे में अच्छे से ज्ञान होना अति आवश्यक होता है, इसीलिए हम ये सब बता रहे हैं। और यदि हम कहें पदों की संख्या पदों के रूप में व्यक्त करना, एक पदी बहुपद कब होगा और द्विपदी बहुपद कब होगा, त्रिपदी बहुपद कब होगा, चतुर्थ पदी बहुपद कब होगा। तो पद हम कब गिनते हैं प्यारे बच्चों? पद कब गिनते हैं? तो पद हम ऐसे गिनते हैं, मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए कि कुछ इस प्रकार, मान लेते हैं यहाँ पे 2x+3 दे दिया जाए। तो प्यारे बच्चों, इसमें आपको कितने पद दिख रहे हैं? 1 और 2, यानी कि चर और अचर, और ये एक अकेला अचर। इन दो अलग अलग पदों के बीच में क्या लिखा है? प्लस या फिर माइनस लिखा होगा प्यारे बच्चों। क्या लिखा होगा? प्लस या माइनस। यानी कि पदों के बीच में यदि प्लस या माइनस लिखा हुआ है तभी हम उनकी गिनती अलग अलग करेंगे, अन्यथा एक में ही उनकी गिनती की जाएगी। तो एक द्विपदीय बहुपद क्या होगा आपका? 2x+3। या फिर हम कहें अगला क्या होगा आपका? 5x माइनस का भी हो सकता है प्यारे बच्चों 4। यानी कि द्विपदीय बहुपद में आप 2x+3 लिख सकते हैं, 5x माइनस का 4 लिख सकते हैं, इसी प्रकार 3x माइनस का 2 लिख सकते हैं, या फिर 2x माइनस का 3 लिख सकते हैं। यानी कि द्विपदीय बहुपद जो होते हैं प्लस या फिर माइनस दोनों में हो सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। और यदि बात करें हम एक पदी बहुपद की, तो एक पदी बहुपद में आप ऐसा लिख सकते हैं 2x या फिर 4x या फिर 5y भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक ही पद होगा ये। और यदि हम लिखें यहाँ पे 7x, तो ये भी आपका एक ही पद होगा प्यारे बच्चों। और यदि हम बात करें त्रिपदी बहुपद की, तो त्रिपदी बहुपद कुछ आपका इस प्रकार होगा, x² प्लस x² प्लस 2x प्लस का 4। तो इसमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3। पदों की संख्या कितनी है इसमें प्यारे बच्चों? 3। इसको हम दूसरी, इसका रूप कैसा होगा? इसका रूप कैसा होगा प्यारे बच्चों? तो जो आपका त्रिपदीय बहुपद होगा कुछ इस प्रकार होगा, x² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। और द्विपदी बहुपद का रूप होगा आपका ax प्लस b, और ये होगा आपका ax। और चतुर्थ पदीय बहुपद कैसा होगा प्यारे बच्चों आपका? तो चतुर्थ पदीय बहुपद होगा आपका x³ माइनस का x 2x² प्लस का 4x प्लस 3। या फिर हम यूं कहें कि x³ माइनस 3x² प्लस का 4x माइनस का 3। तो ये सब क्या होंगे? आपके चतुर्थ पदी बहुपद होंगे प्यारे बच्चों। क्यों? क्योंकि इनमें पदों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। यानी कि पदों की संख्या जब 4 हो तो हम क्या बोलेंगे कि ये चतुर्थ पदीय बहुपद है। ठीक है प्यारे बच्चों। और यदि हम बात करें इधर यानी कि घातों के रूप में, तो घातों के रूप में हम प्यारे बच्चों कैसे जाने कोई बहुपद एक घातीय बहुपद यानी कि रैखिक बहुपद है, या फिर द्विघातीय बहुपद है, फिर त्रिघातीय बहुपद है। तो हम प्यारे बच्चों घात किसकी गिनेंगे? घात गिनेंगे हम सिर्फ और सिर्फ चर राशि की। यानी कि कुछ इस प्रकार यदि आपको लिखा दिया दिया जाए, यानी कि मान लीजिए मिल रहा है 2x प्लस का 3, या फिर
3x प्लस का 5। तो इसमें आपको चर राशि की अधिकतम घात कितनी दिख रही है प्यारे बच्चों? 1, यानी कि x जो है आपका चर राशि है, इसमें x की घात कितनी है? 1। और जब किसी भी बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, वहां पर हम क्या बोलते हैं कि यह कैसा है? रैखिक बहुपद है। कैसा प्यारे बच्चों? रैखिक बहुपद है। तो प्यारे बच्चों रैखिक बहुपद आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। हम इसमें घात किसकी गिनेंगे प्यारे बच्चों? x की घात गिनेंगे। यदि यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार लिखा मिल जाए, मान लीजिए कि 3x प्लस का 5 का स्क्वायर, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये भी आपका रैखिक बहुपद होगा, क्योंकि ये जो 5 का स्क्वायर लिखा हुआ है, इसको हम हल करके कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी कि 3x प्लस का 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा प्यारे बच्चों। यानी कि हम घात सिर्फ और सिर्फ चर राशि की देखेंगे, ना कि अचर राशि की प्यारे बच्चों। और यदि बात करें हम द्विघात बहुपद की, तो द्विघात बहुपद आपका कुछ इस प्रकार होगा, यानी कि मान लेते 2x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 6, या फिर 3x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 9। तो इसमें हम x की घात कितनी देख रहे हैं प्यारे बच्चों? ये चर राशि की अधिकतम घात इसमें कितनी है? चर राशि की अधिकतम घात इसमें कितनी प्यारे बच्चों? 2 है। कितनी है? 2। इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी प्यारे बच्चों? 2 है। इसलिए कैसा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। और यदि हम पूछें कि इसका वास्तविक रूप क्या होता है, तो इसका वास्तविक रूप जो होगा आपका रैखिक बहुपद का रूप होगा आपका ax प्लस का c या फिर b, जो भी लिख दें। b का मान यहाँ पे 0 होता है, प्लस का c, और द्विघातीय बहुपद में आपका हो जाएगा कुछ इस प्रकार लिखेंगे। मान लीजिए कि ये हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c प्यारे बच्चों। और यदि हम बात करें त्रिघातीय बहुपद की, तो त्रिघातीय बहुपद कैसा हो जाएगा आपका? मान लेते हैं कुछ इस प्रकार 3x क्यूब माइनस का 3, ये मान लेते हैं यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस का 8x माइनस का 24, या फिर हम बात कहें ये हो जाएगा प्यारे बच्चों x क्यूब माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 30 प्यारे बच्चों। और यदि हम बात करें कि इसका रूप क्या होगा, तो ये आपका कुछ इस प्रकार होगा प्यारे बच्चों, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस का cx प्लस का d। और चतुर्थ घातीय बहुपद आपको आपके सिलेबस का भी नहीं है प्यारे बच्चों, लेकिन फिर भी हम जान लेते हैं कि कैसा होता है। तो चतुर्थ घातीय बहुपद आपका होगा, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार 4x की पावर 4 प्लस का 3x की पावर 3 माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस माइनस का 3। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। घातों के रूप में हम कैसे रैखिक बहुपद जानेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे, त्रिघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद, यानी कि हम बहुपद की अधिकतम घात जितनी होगी वो उस बहुपद की घात कहलाएगी। यानी कि इस बहुपद में यदि हम पूछे कि इस बहुपद में चर राशि की अधिकतम घात कितनी, तो आपको कितना बताना है प्यारे बच्चों? 2 है। इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी प्यारे बच्चों? 2 है। और इस वाले बहुपद में 2, इस वाले बहुपद में अधिकतम घात कितनी प्यारे बच्चों? 3 है। और इस वाले बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 4 है। इसलिए चतुर्थ घातीय बहुपद, इसमें अधिकतम घात 3 है, इसलिए त्रिघातीय बहुपद है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चालू करो यार। हाँ तो प्यारे बच्चों अब हम आगे पढ़ने वाले हैं कि आपके हाई स्कूल के सिलेबस में, यानी कि आपको जो बोर्ड पेपर में पूछा जाएगा वो सिलेबस क्या है आपका। तो बहुपद चैप्टर में आपको कुछ ग्राफ दे दिया जाएगा, इसमें से आपसे पूछ लिया जाएगा कि इसमें बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी है। क्या पूछ लिया जाएगा प्यारे बच्चों? शून्यकों की संख्या, यानी कि आपका सिलेबस जो है शून्यकों की संख्या पूछ लिया जा सकता है। शून्यकों की संख्या
और नंबर 2 हो जाएगा आपका शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करना। और अगला पॉइंट हो जाएगा प्यारे बच्चों आपका, यदि आपको शून्यकों की संख्या बता दी जाए, यानी कि शून्यक दे दिए जाए, शून्यक दे दिए जाए और आपसे क्या पूछ लिया जाए कि बहुपद क्या होगा, बहुपद क्या होगा, आपसे ये पूछा जा सकता है। यानी कि शून्यकों की संख्या दे दी जाए और शून्यकों का मान दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए कि बहुपद क्या होगा, यानी कि बहुपद कैसे बनेगा। उसके बाद और आपसे अधिक से अधिक क्या पूछा जा सकता है कि हाँ कुछ बहुपद दे दिया जाए, यानी कि पी एक्स करके कुछ दे दिया जाएगा और जी एक्स करके कुछ दे दिया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स से जी एक्स को भाग दिया जा सकता है, यानी कि कुछ इस प्रकार के भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। यहाँ पे एक्स क्या होगा, आपका बहुपद होगा, ये भी क्या होगा, बहुपद होगा, यानी कि छोटे बहुपद से बड़े बहुपद को आपको भाग देना होगा प्यारे बच्चों। तो हम जानते हैं कि शून्यकों की संख्या क्या होगी प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, शून्यक क्या होते हैं, क्या करते हैं, शून्यक या फिर शून्यकों की संख्या, शून्यक या फिर शून्यकों की संख्या प्यारे बच्चों। यानी कि शून्यक क्या होते हैं, फिर शून्यकों की संख्या कितनी होगी, किस बहुपद में कितने शून्यक होंगे, ये जानते हैं। बोर्ड पेपर में आपसे पूछ लेगा कि बताइए प्यारे बच्चों इस बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको बताना है कि सर इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। कितनी होगी प्यारे बच्चों, 2 होगी। कैसे होगी ये हम सब इस वीडियो में जानते हैं, बस आपको हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहने की आवश्यकता है। तो हम बात करते हैं शून्यक क्या होते हैं। तो शून्यक वह होते हैं प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपको कुछ बहुपद दे दिया जाए, कोई बहुपद दे दिया गया, मान लीजिए 3x प्लस का 4। तो इसको जब हम हल करेंगे, हल करने का मतलब बराबर में 0 रखकर जब हम x का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, यानी कि 2x बराबर का माइनस का 4 हो जाएगा। यहाँ से x का जो मान निकालते हैं माइनस का 4/2, यानी कि x का मान यहाँ से आएगा माइनस का 2। तो जो x का मान निकलता है प्यारे बच्चों, यही आपका शून्यक होता है। तो शून्यकों की संख्या जितनी होगी वही आपकी शून्यकों की संख्या होगी। तो प्यारे बच्चों आपको जानने की यहाँ पे आपको क्या जानना है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, किस बहुपद में कितने शून्यक होते हैं, ये सब जानना है। और शून्यक क्या होते हैं अभी हमने बता दिया यहाँ पे। तो शून्यक क्या होते हैं, बहुपद को हल करने पर चर राशि के मान को हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शून्यक बोलते हैं। यानी कि किसी भी बहुपद को हम जब हल करते हैं तो उसमें उपस्थित चर राशि का जो मान होता है उसे हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, शून्यक बोलते हैं। और शून्यकों की संख्या कितनी होती है ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और शून्यकों की संख्या कैसे जानेंगे, शून्यकों की संख्या कैसे जानेंगे प्यारे बच्चों, इस बहुपद की जो घात होगी उतने ही शून्यक होंगे। यानी कि रैखिक बहुपद में, रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद और चतुर्थघाती बहुपद, चतुर्थघाती बहुपद बच्चों तो रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी और द्विघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, त्रिघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी, चतुर्थघाती बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों। तो ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, आपको पता है प्यारे बच्चों की रैखिक बहुपद में
चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है प्यारे बच्चों 1, यानी कि चर राशि में अधिकतम घात कितनी होगी रैखिक बहुपद में 1। और आपको बस केवल इतनी सी बात याद रखनी है प्यारे बच्चों, क्या याद रखना है कि चर राशि की अधिकतम घात ही उस शून्यकों की संख्या होगी, यानी कि बहुपद में जितनी चर राशि की अधिकतम घात होगी उस बहुपद में उतने ही शून्यक होंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कि रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी प्यारे बच्चों, तो शून्यकों की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी 1। और द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2, क्योंकि इसमें चर राशि की अधिकतम घात कितनी होती है प्यारे बच्चों 2। इसमें कितनी हो जाएंगे 3 और इसमें 4। ये आपके क्या है शून्यकों की संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों शून्यकों की संख्या है। तो यदि आपसे शून्य संबंधी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको बिना हल किए हुए बता देना, यदि रैखिक बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 1, द्विघातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 2 और त्रिघातीय बहुपद है तो शून्यकों की संख्या 3। ये सब आपको कैसे देखना है, कैसे बताना है, बस बहुपद में देखेंगे क्या चर राशि की अधिकतम घात कितनी है बच्चों, चर राशि की जितनी अधिकतम घात होगी उतने ही शून्यक होंगे उस बहुपद के। तो प्यारे बच्चों आपको ये हमारा चैप्टर यानी कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको समझ में आया होगा, ये उम्मीद करते हैं आपसे। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी आपके जैसा पढ़ने को मिल सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।